जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम एक विशेष प्रकार के टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको हम सैनिकों के भोजन पर आधारित होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन आज हम शानदार तरीके से सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। हमने दो टाइप के क्वेश्चन लिया है एग्जाम में, इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में सैनिकों के भोजन पर आधारित। तो आज हमने उन्हीं दोनों टाइपों का सलूशन आपको सिखाएंगे शानदार और बेसिक तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीकों से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। हमने दो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हटके है। किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो भोजन समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये है दो टाइप के क्वेश्चन। इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको आज हम बताएंगे एक शानदार तरीके से कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन। एक तरफ आपको सैनिकों की संख्या लिखनी है और दूसरी तरफ कितने दिन तक चल रहा भोजन उसको लिखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, 2000 सैनिक, कितने सैनिक, 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन तक भोजन चल रहा है, 90 दिन तक। ये क्या है, भोजन की संख्या कितने दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो भोजन कितने दिन चल रहा है, 90 दिन तक। कितने सैनिकों के बीच, 2000 सैनिकों। यानी कहने का मतलब है कि कोई भोजन है, ठीक है, खाना है, 2000 सैनिक खाएंगे तो 90 दिन तक चलेगा। ठीक है, लगातार अगर खाएंगे तो 90 दिन तक चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। लेकिन क्वेश्चन का 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद 400 सैनिक और आ गए। इन 2000 सैनिकों के पास 400 सैनिक और आ गए। कब, 18 दिन के बाद। तो कह रहा अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, या अब शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। शेष भोजन मतलब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, 2000 सैनिकों के साथ 400 सैनिक और ऐड हो गए। तब कह रहा भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये हमें बताना शेष भोजन। ठीक है, तो मान लिया हम शेष भोजन कितने दिन तक, डे दिन तक, डी मान लिया हमने, डी दिन तक भोजन चलेगा। तो कितना भोजन, जो शेष भोजन जो बचा है, कितने सैनिक आ गए, 2000 तो अभी थे 400, अब 2400 सैनिक आ गए। अब ये भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है। हमने मान लिया डी दिन तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि भोजन 18 दिन बाद, 18 दिन बाद सैनिक आए हैं। अब शेष भोजन करा कितने दिन से चलेगा, तो शेष भोजन हम निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 18 दिन बाद आए तो 90 माइनस 18 हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 72, हमारा आ जाएगा 72। ये 72 दिन दो आ गया, यही खाना बच रहा है। कितने दिन का खाना बच रहा है, 72 दिन का। क्योंकि क्या कर, 18 दिन बाद सैनिक आ रहे हैं ना, 18 दिन बाद सैनिक आ रहे हैं, तो उससे पहले कितना दिन हो रहा है, 72 दिन। तो शेष खाना कितना बचा है, 72 दिन। ये 72 दिन कितने सैनिकों के लिए था आपका, ये था आपका 2000 सैनिकों के लिए। कितने सैनिकों के लिए, 2000 सैनिक। कितने दिन का, 72 दिन। आप समझ पा रही है, ये 2000 खाना कितने सैनिकों के लिए हो गया, 72 दिन तक चलेगा। कैसे, क्वेश्चन का 18 दिन बाद आ रहे हैं ना, 18 दिन बाद आ रहे हैं, मतलब एक क्रम से खाते गए 1 2 3 4, जब 18 दिन हुआ उसके बाद यहाँ 2000 सैनिक यहाँ तक खाए। उसके बाद जब 18वां दिन पूरा हुआ यहाँ पे, तब जाकर के ये 400 सैनिक इसमें ऐड हुए। तो ये जो खाना उन्होंने खाया ये कितना बचा, कितने दिन का था, वो 72 दिन का था ना। 18 को हम घटा लेगा, इधर 18 ही आपको बचा है। ठीक है, 18 दिन बाद आ रहा है, तो शेष जो खाना बचा कितने दिन के लिए बचा, 72 दिन का बचा। 2000 सैनिक 72 दिन तक खाए। उसके बाद जो है ये 18 दिन बाद ये सैनिक आए, यानी 72 दिन तक इन्होंने खाना खाया। तो ये 72 डे 2000 सैनिकों के बराबर हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 2400 सैनिक कितने दिन में खाएंगे। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो 2400 जोड़ देंगे आप, तो हो जाएगा आपका 2400। जब आप ऐड करेंगे 2400 हो जाएगा, और इक्वल टू 2400 कितने दिनों में काट होने, क्वेश्चन में बता रखा था W1 गुणे
D1 बराबर W2 गुणे D2। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा टाइम मेंबर के चैप्टर में, कार्य गुणे दिन या समय। तो हमने बताया था। तो यहाँ पे दो टाइप के काम हो गए। एक तो पहला काम ये है 2000 सैनिक 72 दिन में, दूसरा 2400 सैनिक कितने दिन में हो रहा है, D दिन में। तो पहला काम क्या हो जाएगा, 2000 गुणे 72 बराबर 2400। ठीक है, 2400 ये हो गया। आप ऐड करके देख लीजिए, अगर मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम 2000 और ये 400। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 2400, यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, 2400। ठीक है, ये 2400 हो रहा है। ठीक है, ये 2400 सैनिक ये हो गए कितने दिन में, D दिन मान लीजिए। अब इसको आप सोल्व करेंगे, D का मान के तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर काटते हैं, 8 त्रिके 24, 8 9 72, 3 त्रिके 9, यानी 3 दूनी कितना आ गया हमारा 6, 3 दूनी 6, यानी D बराबर आ गया हमारा 20 गुणे 3, यानी आ गया हमारा 60 डे। 60 डे हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने कैसे प्राप्त किया, आइए एक बार समझते हैं। अगर समझ में नहीं आया, सबसे पहले 2000 सैनिकों के 90 दिन का खाना था, फिर 400 सैनिक और ऐड हो गए, तो 400 यानी अब कितने हुए 2400 सैनिक। तो उनके लिए दिनों की संख्या हमने माना D। फिर जब 18 दिन बाद आए 400 सैनिक ना, तो उसके पहले का हम भोजन निकालेंगे कितने दिन तक चलेगा। तो हमने क्या करना है, जो कुल दिन तक 90 दिन तक चलने वाला उसमें से 18 दिन जो बाद सैनिक है इसको घटा लेना है आपको। तो आ गया 72। अब 72 दिन जो है ये 2000 सैनिकों के लिए हो गया और 2400 D दिनों के लिए हो गया। अब हमने W1 गुणे W2 का फार्मूला लगा दिया और हमारे आंसर आ गए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से लगाइए। अब हमें फास्ट तरीका बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। तो फास्ट तरीका क्या है, स्पीड से हम बताएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको जब भी आपको क्वेश्चन में बाद की बात करें, कितने दिन बाद, इतने दिन बाद कहेगा, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, सैनिकों की संख्या को तो जोड़ लेंगे, सैनिकों की संख्या जोड़ लेंगे, पहला काम। दूसरा काम, इतना दिन जो कह रहा है ना, अगर बाद की बात किया है तो इसको घटाएंगे। जो पूरा दिन कितने दिन तक खाना चलेगा उसमें से बाद में जो दिन कह रहा है उसको घटा लेंगे। यानी 90 माइनस 18 घटाएंगे, आपका 72 हो जाएगा, 72। अब इस 72 को 72 गुणे 2000 सैनिक बराबर 2400 सैनिक या गुणे D। बस आप इसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और 9 8 72 और 9 आपका 8 से 8 9 72, 8 3 के 24, फिर आप काटेंगे 3 3 के 9, तो D बराबर आपके आ गया 60 डे। तो डायरेक्ट भी आप लगाएंगे, आपको क्या करना है, बाद की बात कहेगा तो आपको कुल दिन में से इसको घटा लेना है। ठीक है, कुल दिन में से घटा लेना है और स्टार्टिंग में जितने सैनिक से उससे गुणा करा देना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, क्या है, बाद की बात कहेगा तो कुल सैनिक में से क्या करना है, कुल दिनों में से आपको उस दिन को घटा देना है और जो सैनिक हैं, पहले वाले जो सैनिक है उनसे गुणा करा देना। हमने 90 में से 18 घटाया 72, अब गुणा किससे करा, जो सैनिकों की संख्या दे रखा है 2000। अब इसके जस्ट अपोजिट में 400 सैनिक जुड़ रहे हैं, तो 2000 में 400 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2400। अब गुणे कितने दिन में भोजन समाप्त करना है बताना, तो मान लेंगे ठीक, बस इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है इसमें आपको, अगर जब बाद की बात करेगा तो आपको क्या करना है, दिनों का अंतर लेना है, उसमें जो सैनिकों की संख्या दे रखा पहले उससे गुणा कराना है, उसमें इक्वल टू में जो सैनिक बढ़ रहे हैं उनको जोड़ लेना है और उनकी संख्या से गुणा करा देना, ज्ञात करना है। आपको 75 करके सोल्यूशन करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आइए सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पहले